डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी और जिसमें हमने लीनियर इनक्वलिटीज को सिंपलीफाई करना सीखा था। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें क्या है कि ग्राफिंग ऑफ अ लीनियर इनक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स, यानी आपके पास लीनियर इनक्वलिटीज होंगी जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे, उन्हें हमें ग्राफ करना होगा। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आपको याद होगा कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि जनरली अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। इन लीनियर इनइक्वालिटीज दो वेरिएबल के साथ इन 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 टाइप्स में हो सकती है। ठीक है, पहला देखिए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। ठीक है, एक टाइप ये हो सकती है। फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, और चौथी फॉर्म हो सकती है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। यानी इस टाइप की इनक्वलिटी फोर टाइप्स की आपके पास आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर देखें वेयर ए बी एंड सी जो यानी एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं और कॉन्स्टेंट्स, यानी ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और फिर देखिए ए बी आर नॉट बोथ जीरो, यानी ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। देखिए उसकी वजह ये है कि अगर देखिए हम यहाँ लिखते हैं इफ ए इक्वल टू जीरो, इफ ए इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर देखिए आपके पास जो इनक्वलिटी है देखिए ये आ जाएगी आपके पास। इनक्वलिटी देखिए आपके पास आ जाएगी। देखिए ए जब हमने जीरो लिया, ठीक है, और ये एक्स और ये बी वाई और कोई सी भी एक इक्वलिटी जैसे लेस देन सी है, देखिए फिर आपके पास ये आ जाएगा जीरो इंटू एक्स। देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो, ये इनक्वलिटी आ जाएगी बी वाई लेस देन सी, तब भी ये इनक्वलिटी रहेगी और इसमें एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ बी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर देखिए जो आपके पास इनक्वलिटी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। देखें ये कोई सी एक इनक्वलिटी ले लिया आप लोग, जैसे ए एक्स और देखिए बी बी हमने ले लिया जीरो इंटू वाई और लेस देन इज इक्वल टू सी। अब देखिए ए एक्स देखिए आ जाएगा और ये बी ए एक्स और ये बी वाई देखिए आपके पास ये आ गया जीरो लेस देन इज इक्वल टू सी, और इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स लेस देन इज इक्वल टू सी। यानी एक टाइम में एक ही वेरिएबल का कांस्टेंट जीरो होगा। ठीक है ना, यानी कोफिशिएंट जीरो होगा। अगर आप दोनों यानी दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट जीरो ले लेंगे तो फिर वो इनइक्वलिटी जो है वो यानी वेरिएबल के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो फिर लीनियर इनइक्वलिटी नहीं रहेगी, फिर वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखें उसके बाद देखिए वी नो दैट ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, यानी देखिए पहली बात तो हमने क्या करना है कि जो भी लीनियर इक्वलिटी है जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे उसको हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी से उसको हम बना लेंगे लीनियर इक्वेशन, और इस लीनियर इक्वेशन को हम क्या 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 कहते हैं, एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है ना, जो लीनियर इनइक्वलिटी से जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसे हम एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, और ये आपने याद रखना है कि आपने लीनियर इक्वलिटी को इक्वेशन लाजमी बनाना। ठीक है ना, और वो जो इक्वेशन है वो बेसिकली क्या कहलाती है, उसकी बाउंड्री कहलाती है, जो है जो लाइन है जो ग्राफ है उसकी बाउंड्री कहलाएगी। ठीक है, और फिर देखिए जो इससे जो आपके पास बनेगी इज अ लाइन, जो आपके पास जिससे जो लाइन बनेगी विच डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू डिसजॉइंट रीजन एज स्टेटेड बिलो। ठीक है ना, यानी वो दो रीजन बन जाएंगे, तो जो जब लीनियर इक्वेशन बनेगी उससे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उससे दो रीजन बन जाएगी। ठीक है, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, एक आपके पास ये रीजन बन जाएगा। ठीक है, जो जो ऑर्डर पे इसको क्या 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 करेगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, जो ऑर्डर पे इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और दूसरा देखिए द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, और दूसरा रीजन बन जाएगा जब आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, जब इनक्वलिटी ग्रेटर देन होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए द रीजन वन एंड टू, यानी जो वन और टू इक्वेशन से हम यानी बाउंड्री लाइन बनाएंगे उससे ही आपके पास बन जाएंगे रीजन,
और जो रीजन है, द रीजन 1 and 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स, इन्हें हम हाफ प्लेन्स कहते हैं। एंड द लाइन एक्स वाई एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड बाउंड्री, यानी जो लाइन है ये बनती है बाउंड्री, ठीक है ना। जो 1 और 2 यानी जो आपके पास इनइक्वलिटी है ये तो बनेगी हाफ प्लेन्स, ठीक है। एंड द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ये बाउंड्री कहलाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये बाउंड्री कहलाएगी। अच्छा, अब आपने आपने याद रखना, देखें कि नॉन वर्टिकल लाइन, क्योंकि इससे नॉन वर्टिकल लाइन बनेगी, डिवाइड्स द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन, यानी जो बाउंड्री लाइन बनेगी, जो नॉन वर्टिकल लाइन बनेगी, ये प्लेन को क्या करेगी, अपर एंड लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे आपके पास ये मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, देखें आप, देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन, देखिए ये वाला पोर्शन है, देखें ये अपर है, ये क्या अपर है, ये अपर हाफ प्लेन है। और देखिए जो नीचे वाला, देखिए ये वाला, ये नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। अच्छा, अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन में आपकी बुक का है वो रिलेटेड है सोल्यूशन, ठीक है। अब सोल्यूशन देखें क्या होता है। देखिए सोल्यूशन आपको वैसे भी याद होगा कि कोई भी, जैसे इक्वेशन की हम बात करते हैं, जब कोई भी इक्वेशन हो जो उसका रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो सेटिस्फाई करे उस इक्वेशन को, तो बेसिकली सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई इज एन ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक है ना, जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर पेयर होगा या जो दिया होगा, ऑफ अ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस 2y <6 और ऑर्डर पेयर है 1,6 है। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पर देखें, यानी यहाँ पर देखिए एक्स 1 है और वाई भी 1 है। आपको पता है ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन में यानी पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, और इसमें यानी ऑर्डर मतलब जो तरतीब से यानी दिया गया हो, ठीक है ना। अब देखिए एक्स देखिए हमारे पास 1 है प्लस 2, वाई देखिए हमारे पास 1 है और लेस देन 6 है। तो आप देख रहे हैं 1 आ गया और ये 2 लेस देन 6। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2, आपके पास आ जाएगा 3 लेस देन 6। तो देखिए ये ट्रू है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर जो आपके पास है, देयरफॉर 1,1 इज द सॉल्यूशन। तो ये आपने याद रखना, ये होता है सॉल्यूशन। नहीं, जो भी आपको ऑर्डर पेयर दिया होगा, आप इनइक्वालिटीज में वेरिएबल एक्स और वाई की जगह पर वो वैल्यूज पुट करेंगे। अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन है, वरना उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, प्रोसीजर ऑफ ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। अब हमने प्रोसीजर यानी फॉलो बताना है कि 2 इनइक्वालिटीज को हम उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, अब हम प्रोसीजर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो पहली बात, तो देखिए जो भी आपके पास इनइक्वालिटी दी होगी उसकी हम बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज फर्स्ट ग्राफ्ड बाय यूजिंग डैशेस, यानी हम उसको जब ड्रॉ करेंगे यानी डैशेस लाइन, ठीक है ना। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि या तो देखिए हम इनइक्वालिटी को ड्रॉ ग्राफ करेंगे यूजिंग डैशेस इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स द सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन, यानी हम क्या करेंगे इनइक्वालिटी को डैश लाइन से ड्रॉ करेंगे अगर वो क्या होगा, इनइक्वालिटी में क्या होगा, लेस देन या इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और आपको एक इनइक्वालिटी दी है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास यानी
लेस देन है या ग्रेटर देन, आपने ये डैश लाइन से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना। और फिर देखिए अगर आपके पास एंड अ सॉलिड लाइन, यानी सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, इफ द इनक्वलिटी इन्वॉल्व द सिंबल्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो फिर हम देखेंगे सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी ये जैसे आपके पास सॉलिड लाइन है, देखिए ये हमने draw की। ठीक है, यानी ये तो आपके पास क्या होगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी है, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, तो ये डैश लाइन बनाएंगे। और सॉलिड लाइन में देखिए ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, तो ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो सॉलिड लाइन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, देखिए फिर हमने जो है वो यानी शेड करना है लाइन के, यानी अपर अपर रीजन को ड्रॉ, यानी ड्रॉ करना, यानी शेड करना है, या लोअर रीजन को शेड करना है। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अ टेस्ट पॉइंट, यानी जो एक टेस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन द ग्राफ, नॉट ऑन द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ऐसा पॉइंट लेंगे जो उस लाइन को, यानी जो उस लाइन के ऊपर नहीं होगा, इक्वेशन के ऊपर नहीं होगा, जीरो इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज चूजन which determines that the half plane is on which side of the boundary line is, यानी बाउंड्री लाइन के किस तरफ हाफ प्लेन लाई कर रही है, यानी अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। यानी आपने टेस्ट पॉइंट ऐसा नहीं लेना कि जो जीरो इक्वल टू जीरो करे। ठीक है ना, नहीं ऐसा पॉइंट लेना है, यानी यानी या तो लेस देन हो या क्या हो, ग्रेटर देन हो। अब देखिए एक आपके पास टॉपिक है फिजिबल रीजन। ठीक है, अब फिजिबल रीजन क्या होगा, अ रीजन विच रिस्ट्रिक्टेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा यानी ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास देखें, यानी देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखें जैसे ये फॉर एग्जांपल, अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें ये है, ये सिर्फ यहाँ पर जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे ये रीजन है, ये रीजन ऐसा रीजन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हमें ये टॉपिक है, इसमें ये दिया हुआ कि टेल, अब हमें सिर्फ ये बताना है कि टेल वेदर वेदर द ऑर्डर्ड पेयर is a solution of the inequality। हमें सिर्फ ये बताना है कि आया ये इसका जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है ना, जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर तो वो ऑर्डर पे इनइक्वालिटी को सॉल्यूशन करे, सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, वरना अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पहला में दे दिया 0,0 ऑर्डर पेयर है, और ये आपके पास है x प्लस वाई लेस देन -4। ठीक है ना, अब देखिए हमें सिंपल करना क्या है, देखिए हमें गिवन, तो आपके पास ये देखिए गिवन डेट इनइक्वालिटी देखिए आपके पास x प्लस वाई लेस देन -4 है। ठीक है, और ऑल्सो देखिए हमें जो पॉइंट दिया हुआ है, जो ऑल्सो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, देखिए ऑर्डर पेयर 0,0, मतलब हमारे पास देखें x, वाई,
ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास ये है, दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास एक्स आपके पास है जीरो और वाई भी आपके पास क्या है जीरो, ठीक है। तो अब हमने सिंपल क्या कर देना कि पुट कर देना, ये जो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो इन द गिवन, इन द गिवन इनइक्वालिटी। अब देखें देयरफॉर देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में देखिए एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा जीरो प्लस वाई की जगह पर जीरो लेस देन माइनस फोर। अब देखिए जीरो प्लस जीरो आपके पास जीरो आ जाएगा लेस देन माइनस फोर। और देखिए ये आपके पास क्या आ रही है फॉल्स आ रही है, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास आ रही है फॉल्स। आपको पता है जीरो जो है वो लेस देन फोर नहीं होता। जीरो हमेशा देखिए क्या होता है ग्रेटर देन एनी, कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो जीरो उससे हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो अब ये जीरो क्योंकि लेस देन फोर है ये फॉल्स आ रही है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द गिवन ordered pair is not a solution, a solution of the given inequality। ठीक है, तो ये आपका पार्ट वन हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर टू आपका क्वेश्चन नंबर टू है कि माइनस टू माइनस थ्री और ये इनइक्वालिटी आपके पास है वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास गिवन इनइक्वालिटी तो आपके पास ये है वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन टू और हेयर देखिए आपको ये दिया हुआ है ऑर्डर पेयर माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, मतलब आपको एक्स कॉमा वाई गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखें एक्स आपके पास है माइनस टू और वाई आपके पास माइनस थ्री है। अब आपने सिंबल क्या करना है वाई की जगह पर पुट कर देना है माइनस थ्री और एक्स की जगह पर माइनस टू। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स एंड वाई ऑन द गिवन इनइक्वालिटी। अब देखिए जब हम पुट करेंगे देखिए एक्स की देखिए वाई की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, तो ये माइनस एक्स की जगह पर माइनस टू और ग्रेटर देन माइनस टू। अब देखिए ये आ जाएगा माइनस थ्री और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा प्लस टू और ये होगा ग्रेटर देन माइनस टू। अब देखिए माइनस थ्री और प्लस टू ये आ जाएगा माइनस वन और ग्रेटर देन माइनस टू। अब आपको याद होगा कि माइनस वन जो है माइनस टू से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ रही है वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन ऑर्डर पेयर satisfy the given, satisfy the given inequality, therefore it is a solution, it is a। तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है
अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 3 है कि 5,2 और फिर देखिए 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब इनइक्वलिटी आपके पास है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14 और ऑर्डर पे है 5,2। अब देखिए ये आपके पास है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14। ये आपके पास इनइक्वलिटी है, ठीक है। और ऑर्डर पे ये है गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज, ऑर्डर पेयर देखिए आपके पास ये है 5,2, मतलब आपको देखिए दिया हुआ है x,y। अब हम यहाँ लिख देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इनइक्वलिटी। अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे देयरफॉर गिवन इनइक्वलिटी में देखिए 2x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 5 प्लस 3y की जगह पर 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए 2 5 द 10 और 3 2 द 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14। अब देखिए 10 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14। अब देखिए अब आपके पास ये आ रहा है ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। 16 जो है वो 14 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 5,2 is the solution of the given inequality, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास है -1,5, ठीक है। और इनइक्वलिटी आपके पास है 4x -7y ग्रेटर देन इक्वल टू 28। अब देखें इनइक्वलिटी आपके पास ये है 4x -7y ग्रेटर देन इक्वल टू 28 और जो ऑर्डर पेयर है ऑल्सो जो ऑर्डर पेयर -1,5 यानी आपको दे दी है x,y की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इन द गिवन इनइक्वलिटी। द गिवन इनइक्वलिटी, ठीक है। तो अब देखिए जब हम ये पुट करेंगे देयरफॉर, अब देखिए 4x की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे -1, x की जगह पर -1, फिर देखिए लिखा -7 और y की जगह रिप्लेस कर दिया 5 और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 28। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -4 और 7 5 द -35 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 28। अब -4 और -35 ये आ जाएगी -39 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 28। अब डियर स्टूडेंट देखें आपके पास आ गया -39 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 28। देखिए ये है फॉल्स, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है लेस होता है, ठीक है ना, जबकि ये ग्रेटर शो करता है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगी फॉल्स।
ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -1, 5 is not the solution of the given inequality. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि -9, -7 और इक्वेशन आपके पास है y लेस देन इक्वल टू 8, यानी अब इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए इनइक्वलिटी तो आपके पास ये है कि y लेस देन इक्वल टू 8, और जो ऑर्डर पेयर है, देखिए ऑर्डर पेयर देखिए आपके पास ये है कि ऑल्सो ऑर्डर पेयर -9, -7 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास x, y है। तो देखिए x आपके पास है -9, y आपके पास -7 है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि पुट x इज इक्वल टू -9। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि x तो है ही नहीं है, तो हम खाली जो क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू -7 इन द गिवन इनइक्वलिटी। अब देखिए जब हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए y आपके पास कितना है, -7 है, ठीक है। तो -7 देखिए जब हम पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू 8, अब आपको पता ही है कि देखिए -7 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 8 है, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, लेस ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रू, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर -9, -7 इज द सॉल्यूशन। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, -4, 0 है और इनइक्वालिटी आपके पास है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे भी जो इनइक्वालिटी एक वेरिएबल की फॉर्म में, यानी x की फॉर्म में, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 है। ऑर्डर पेयर देखिए आपके पास ये ऑल्सो -4, 0, ये आपके पास x, y है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है, x की वैल्यू हम यहाँ पे से -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4। अब इनक्वलिटी में पुट कर देंगे देयरफॉर, देखिए x की जगह देखिए आ जाएगा -4 और ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3। तो आप देखिए क्योंकि -4 जो है ये बेसिकली देखिए आपके पास लेस देन है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि वी नो दैट, देखिए जो -4 जो होता है बेसिकली -4 जो है लेस देन इक्वल टू -3 होता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या ये -4 ग्रेटर देन शो कर रहा है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा फॉल्स, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -4, 0 is not an order pair, या नॉट अ सोल्यूशन, ठीक, नॉट अ नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी।
अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 7 से डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ग्राफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके पास ये है कि ग्राफ द सॉल्यूशन। ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 7, एक्स माइनस वाई लेस देन माइनस बी। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास इनइक्वालिटी है और इसको आपने ग्राफ करना है, इसका हमने ग्राफ करके शेड करना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो इनइक्वालिटी तो आपके पास ये है कि एक्स माइनस वाई लेस देन -3। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, जो इनइक्वालिटी है उसकी हम कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, अब हमने इसको क्योंकि इसका हमने प्लॉट करना है कि बनेगी कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके बनाएंगे यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ढूंढेंगे। यानी एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो लाइन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ना, देखें ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ। तो देखिए यानी मैंने वो लाइन जो एक्स को क्रॉस, जहां से एक्स को क्रॉस करेगी उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जहां से वो वाई को क्रॉस करेगी उसे हम ये कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी इस तरह करके जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ये मैं, क्योंकि ये लाइन एक्स को भी क्रॉस कर रही है और वाई को भी क्रॉस कर रही है, तो हमें ये बताना है कि ये लाइन बनेगी कहाँ पर। उसके लिए हम इसका यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट, वैसे हम पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम पुट y इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है ना। हमने ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी है, ठीक है ना। एक्स इंटरसेप्ट यानी जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है उसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो x माइनस और y की जगह देखिए हमने पुट कर दिया है 0, ये 0 पुट कर दिया है, और देखिए इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ से x इंटरसेप्ट आ जाएगा -3, और यहाँ से देखिए हम लोग देयरफॉर पॉइंट ए ले लेंगे। पॉइंट ए आपके पास आ जाएगा, देखिए x आ जाएगा -3 और y आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये तो आपके पास आ गया, पॉइंट ए आ गया। अब हम ढूंढेंगे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं कि हम x को पुट करते हैं 0, ठीक है। यानी पुट x इज इक्वल टू 0, यानी हम देखते हैं कि वो लाइन y को किस जगह से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो लाइन देखिए आपके पास ये x माइनस वाई है, तो x की जगह देखिए हमने पुट कर दिया, देखिए 0, और ये -y इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा -y इज इक्वल टू -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो देयरफॉर देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा जो पॉइंट बी है उसको हम पॉइंट बी ले लेते हैं, 0,
3, ये आपके पास पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब हमने इसको करना है, ये पॉइंट ए था आपके पास, अब हमने इसको करना है ड्रॉ। ठीक है, अब ड्रॉ के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए आपकी मर्जी है, देखिए क्योंकि यानी जो पॉइंट है वो स्मॉल ही है। एक्स देखिए -3 है, वाई 0 है, और दूसरा एक्स 0 है, वाई 3 है। तो आपकी मर्जी है, हम यहाँ पर एक बिग स्क्वायर क्या ले सकते हैं, यानी एक बिग स्क्वायर जो है वो 1 ले सकते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्केल यहाँ लिख सकते हैं, कि एक्स एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास देखें ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए ये हम ये एक जैसे एक ये पूरा बॉक्स है स्क्वायर से हमने 1 ले लिया, 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, 3। इस तरह देखिए यहाँ पर भी देखिए ये आपके पास 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये हम लेते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस तरह देखिए यहाँ पर भी देखिए ये हमने ले लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास देखिए जो ए है वो है -3,0। तो देखिए एक्स देखिए -3 है और वाई 0 है, और फिर देखिए बी आपके पास है 0,3। देखेंगे हम, बी आपके पास 0,3 है। देखिए ये बी, ये 0,3, एक्स 0 है और वाई 3 है। तो अब देखिए इसको हम देखिए ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और देखिए ये क्योंकि देखिए ये आपके पास जो इनइक्वलिटी है, इसमें जो साइन आपके पास क्या है, लेस देन का, किसका है, लेस देन का। तो आप यहाँ पर डैश लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने डैश लाइन बना दी। ठीक है, अब हमने करना है शेड। शेड के लिए देखिए हमें क्या करना है, कि अब आपने यहाँ पर जो शेड है, कि ये जो हाफ, ये जो देखिए इस जो लाइन ने, जो वर्टिकल डैश लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक अपर हाफ प्लेन है और एक लोअर हाफ प्लेन है। अब हमने शेड करना है। शेड के लिए हम क्या करेंगे, कि ये हम इनइक्वलिटी लिखेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी देखिए आपके पास ये है कि एक्स माइनस वाई लेस देन -3। ठीक है, अब हम कोई सा एक टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर मौजूद ना हो। तो ये मैं ले रहा हूँ 0, 0। ठीक है, क्या मैं ले रहा हूँ, 0, 0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि पुट 0, 0 विच इज नॉट ऑन द लाइन इन द गिवन इनइक्वलिटी। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए एक्स की जगह देखा गया 0, वाई की जगह 0 लेस देन -3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन -3। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ रहा है फॉल्स आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट देखिए जब ये फॉल्स होगा, मतलब देखिए ये आपके पास ओरिजिन है 0, 0 ना। देखिए ये आपके पास है ओरिजिन 0, 0 है। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी ये यानी 0, 0 आप यानी टेस्ट पॉइंट 0, 0 पुट करें और ये फॉल्स आए, तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला पोर्शन, जो ओरिजिन वाला पोर्शन, इसके अंदर शामिल नहीं होना, और आपने जो शेड है ये लाइन के दूसरी तरफ करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस, अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस
since 0 less than -3, therefore origin is not included in the shaded region. ठीक है, वी शेड देयरफॉर, अब देखिए ये एक लोअर हाफ लेना हम, देयरफॉर वी शेड अपर हाफ। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमने ये शेड कर देना है, ठीक है, ये हमने ये वाला पोर्शन हमने शेड कर देना है। यानी हमने ओरिजिन शामिल नहीं होगा और ये वाला हमने पोर्शन शेड कर देना, ठीक है। और दूसरा क्योंकि देखिए इनइक्वलिटी आपके पास जो है, इनइक्वलिटी में देखिए आपके पास लेस देन आ रहा था, आपने ये डैश लाइन से, ठीक है, डैश लाइन से इसको लोड करना है, तो इस तरह अब आपने इसको शेड कर देना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि -3y -2x लेस देन 12। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे एसोसिएटेड, या उसको हम एसोसिएटेड, या पहले क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग लिखा था और इसको कॉरस्पॉन्डिंग तक, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाएगी -3y -2x इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये आपके पास आ गई है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हम ढूंढेंगे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन जो एक्स को कहां से क्रॉस कर रही है और वाई को कहां से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या कर देंगे, पुट वाई इक्वल टू 0, पुट वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा -3y, सॉरी -3, और वाई की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 0, और ये -2x इज इक्वल टू 12। देखिए ये आ जाएगी -3 इंटू 0 0 आ जाएगा, ये -2x इज इक्वल टू 12, और यहाँ देखिए आ जाएगा -2x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -12/2, और 2 6 12, तो x आपके पास आ गया -6। तो देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट आपके पास a है जहां से वो x को क्रॉस करेगी लाइन, पॉइंट a का नाम दे दिया -6,0, क्योंकि इस पे देखिए y आपके पास क्या था, 0 था, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट a। अब हम ढूंढेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है। नाउ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां से वो लाइन y को क्रॉस करती है, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या कहते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, वो जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास देखिए देयरफॉर -3y, ठीक है, और ये -2x की जगह आ जाएगा 0 लेस देन, ये इक्वल टू 12, ठीक है ना, इक्वल टू 12। देखिए ये आ जाएगी -3y
इज इक्वल टू 12, ठीक है। और देखिए यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -12/3, और 3/4 y देखिए आपके पास आ गया -4। तो देयरफॉर देखिए जो पॉइंट आपके पास b आ जाएगा, पॉइंट b, ये आपके पास आ जाएगा 0, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए यहीं पर ना हम टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, ठीक। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ग्राफ हम एक साथ ही बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टेस्ट पॉइंट, नाउ टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, कोई से हम एक ऐसा ऑर्डर पे ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता। वो हमें बताता है कि शेड जो आपने अपर पोर्शन को करना है या लोअर पोर्शन को करना है, ठीक है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं 0 0 ही करते हैं, ठीक है। तो पुट 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। अब देखिए इनइक्वालिटी देखिए आपके पास ये है -3y, और ये -2x लेस देन 12, लेस देन 12 थी, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये -3y की जगह देखिए हमने पुट कर दिया देखिए 0, और देखिए ये -2x की जगह पर भी, x की जगह पर भी हमने पुट कर दिया 0। तो ये लेस देन 12 में, देखिए ये आ जाएगा 0, ये भी 0 लेस देन 12। देखिए ये आ जाएगा 0 लेस देन 12। देखिए ये आपके पास आ गया ट्रू आ गया, ठीक है ना, ये ट्रू है। अब ये ट्रू है, इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिन है 0 0, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिन इज included in the shaded portion, shaded region, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। देखिए ये मैंने ले लिया, देखें ये रीजन है, ये मैंने 1 ले लिया, ये 2, ठीक है। पॉइंट देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं, -6, 0 और 0, -4। ये 1 2, ये 3, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह ये माइनस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह के ये आ जाएगा आपके पास। ये आ गया 1, ये 2 ले रहा हूँ मैं, ये 3, ये 4, इस तरफ माइनस में देखिए ये ले लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जो पहला पॉइंट देखिए आपके पास आ रहा है, ये जो पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है -6, 0, क्योंकि x -6 है, y 0, तो देखिए ये पॉइंट आ जाएगा -6, 0, ये पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। -6, 0, ये आ गया देखिए -6, 0 पॉइंट ए। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आपके पास है 0, -4, तो 0, -4 देखिए ये आ जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी इनइक्वालिटी में क्योंकि यूज हुआ है लेस देन,
अब आपने डैश लाइन से इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है, डैश लाइन से, ठीक है, ये डैश लाइन से आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए डैश लाइन से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपने इसको डैश लाइन से ज्वाइन कर देना है। और डियर स्टूडेंट देखिए, क्योंकि ये इनक्वलिटी देखिए ट्रू थी, इन्हें ओरिजिन को, यानी ये ओरिजिन आपके पास 0 0 है, ठीक है, और इसको सेटिस्फाई कर रही थी। अब हमने ये शेड कर देना, ठीक, इसमें 0 को हमने इंक्लूड करना, ठीक है, ये पोर्शन आपके पास शेड होगी, यानी ये लोअर हाफ प्लेन है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने इसको शेड कर देना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन। तो लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले हम इसका ढूंढेंगे x इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन x एक्सिस को किस जगह से क्रॉस कर रही है। तो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए आपको ने बताया था कि पुट y इक्वल टू 0। ये पूरा प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 0, तो देखिए x y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। तो देयरफॉर ये जो पॉइंट, इसको हम पहले पॉइंट को a का नाम दे देते हैं, पॉइंट a इज इक्वल टू आपके पास 2,0 आ गया, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन y को किस जगह से क्रॉस कर रही है। y इंटरसेप्ट यानी हमें पूरी बाउंड्री बनानी है, ठीक है ना। और y इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशन आपके पास ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर ये पॉइंट b आपके पास आ गया। देयरफॉर पॉइंट देखिए b आपके पास आ जाएगा 0, -2। ये पॉइंट b आपके पास आ गई। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, बल्कि पहले हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं कि ग्राफ आपने ये नहीं जो है ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन से दूसरी तरफ करना है, ठीक है। अब हम टेस्ट पॉइंट आपको याद होगा, एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं अपनी तरफ से मर्जी से कि जो उस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता, जो उस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता, 0 इक्वल टू 0 नहीं करता, वरना फिर शेड का पता नहीं चलेगा कि आपने शेड किस तरफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन देखिए जब भी दो वेरिएबल्स हो तो बहुत कम होता है कि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो पुट 0 0 द गिवन इनइक्वलिटी। अब देखिए इनइक्वलिटी आपके पास ये थी, x माइनस वाई ग्रेटर देन 2। अब देखिए x की जगह देखिए 0 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए x की जगह 0 पुट कर दिया हमने, और
y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन 2, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 2। तो देखिए ये फॉल्स है, देखिए ना आपको पता है कि 0 जो है 2 से ग्रेटर नहीं होता, ये फॉल्स है। इसका मतलब ये है कि जो हमें शेड करना है वो ओरिजिन वाली साइड पर नहीं करना, लाइन के दूसरी तरफ करना, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस, तो ये फॉल्स आ रहा है तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ओरिजिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द शेडेड रीजन, ठीक है। यानी जो ओरिजिन है वो शेडेड रीजन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये मैं ओरिजिन ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। और पॉइंट देखिए आपके पास कौन सा है, एक 2,0 है, एक 0,-2 है। तो मैं ले रहा हूँ जैसे 1, ये ले रहा हूँ मैं 2, ये भी मैं 1, ये मैं ले रहा हूँ 2। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास देखिए जो ए है वो आपके पास है 2,0, ये पॉइंट आपके पास आ गया ए 2,0। और पॉइंट जो बी है ये 0,-2 है, ठीक है। और आपको पता है कि ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। स्केल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ज्यादातर जब पॉइंट छोटे होते हैं तो अब एक पूरा जो स्क्वायर है, जो पूरा बॉक्स है जिसमें 10 छोटे खाने होते हैं, अब पूरा 1 ले लिया करें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको इसको ये नहीं, आप क्योंकि देखें ये आपके पास क्या है, इसमें देखिए इक्वल टू भी आ रहा है, ठीक है ना। देखिए क्योंकि इस इनइक्वलिटी में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, यानी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ रहा है। अब हमें इसके लिए जो ग्राफ में वो सॉलिड लाइन लेनी है, ठीक है। ये हम सॉलिड लाइन लेंगे, ठीक है। और देखिए क्योंकि देखें इसमें जो है वो फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स आ रहा है देखें, तो जब ये 0 ग्रेटर देन 2 यानी फॉल्स आया तो अब आपने शेड जो है, शेड हमने ये लाइन के ओरिजिन इंक्लूड नहीं करना, ये लाइन के इस तरफ करना है, ठीक है। यानी आपने ये शेड हमने इस तरफ करना, ठीक है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, ठीक है। हमने इसको ग्राफ भी कर लिया, साथ में शेड भी कर लिया। लेकिन ये ओरिजिन शामिल होता, यानी ये ओरिजिन आपका 0, 0, अगर ये ट्रू होती तो फिर ये ओरिजिन की साइड पे हम इसको शेड करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए ये आपके पास इन्हीं इनइक्वलिटी दी हुई है। सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये 2x+y इज इक्वल टू 8, एसोसिएटेड को कॉरस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब पहले हम ढूंढेंगे एक्स इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को किस जगह से क्रॉस कर रही है, यानी हमने इसकी बाउंड्री बनानी है, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट y इक्वल टू 0। वैसे हम यानी ग्राफ, यानी जो इसका जो ना वैसे भी इसको प्लॉट कर सकते हैं आप, यानी यानी एक्स को वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें और फिर एक्स की वैल्यूज पुट करते जाए, उससे वाई क्या आती जाएंगी, वैसे भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट वाई इक्वल टू 0, देखिए 2x की जगह देखे एक्स तो एज इट इज आ जाएगा,
प्लस वाई, वाई की जगह देखिए हमने 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 8। और यहां से 2x इज इक्वल टू 8 आ गया, और x इज इक्वल टू 8/2। 2 4 8। x देखिए आपके पास आ गया 4। तो देयर फोर यहाँ पे हम इसको पॉइंट बना लेते हैं। देयर फोर जो पॉइंट आपके पास ए आ जाएगा, जहां से वो लाइन एक्स एक्स को क्रॉस करेगी 4,0। अब नाउ वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0। वो जो लाइन है वाई को किस जगह से क्रॉस करती है, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर 2x की जगह देखिए आप पुट कर देंगे 0, और ये प्लस y इज इक्वल टू 8। तो फिर यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो देयर फोर यहाँ पर जो पॉइंट B है, ये 0,8 आ गया, ठीक है। अब हमने टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट आपको याद होगा दोबारा एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो इस लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता, ठीक है। वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, और ज्यादातर हम ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि ओरिजिन से क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा आसान होता है। तो हम लिख लेते हैं कि पुट 0 0 इन द गिवन इनक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए इनक्वालिटी आपके पास ये है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए 2x की जगह देखिए आपके पास आ गया 0, फिर प्लस वाई की जगह पर भी 0 आएगा, और ये ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 0 0, ये भी 0 ग्रेटर देन 8, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 8, ये भी देखिए आपके पास आ गया फॉल्स। ये 0 जाहिर है कि 8 से क्या होता है, लेस होता है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयर फोर origin is not included on the schedule report, ठीक है। अब देखिए हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट जगह 4,0, दूसरा 0,8 है। देखिए ये मैंने ओरिजिन ले लिया, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और पॉइंट ए आपके पास आ रहा है 4,0, ठीक है। पॉइंट ए आपके पास आ रहे हैं 4,0, तो ये पॉइंट ए आपके पास आ गया 4,0। दूसरी वाली जगह ये 0,8, ये मैं देखिए 2 ले रहा हूँ, ये 4, ये 6, ये 8, ये पॉइंट आपके पास बी आ गया है 0,8, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें भी देखें जो साइन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, ये साइन आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, तो ये हम सॉलिड लाइन लेंगे, ठीक है। ये हम ये सॉलिड लाइन लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये सॉलिड लाइन आ गई, और ये भी देखिए क्योंकि फॉल्स आ रहा है, तो अब आपने जो शेड है ये लाइन के दूसरी तरफ करना है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, जो ओ और ए लेवल है ना उसमें उलट है, उसमें नहीं क्या होता है, जो फॉल्स होता है उसके ऑपोजिट साइड छेड़ छेड़ करते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो पोर्शन यानी अगर ओरिजिन फॉल्स आए यानी इनक्वलिटी फॉल्स आए तो उसके ऑपोजिट साइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है कि x माइनस वाई लेस देन इज इक्वल टू -11, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -11। इन इक्वेशन से ना हमें इसकी बाउंड्री मिल जाती है। अब पहले हम ढूंढेंगे इसका x इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन x एक्सिस को किस जगह क्रॉस करती है, तो पुट y इक्वल टू 0। अब y हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा x माइनस या y की जगह 0 इज इक्वल टू -11। x की वैल्यू आ जाएगी -11, और यहाँ पर देखिए देयरफॉर जो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, पॉइंट आपके पास a आ जाएगा -11, 0। अब हम ढूंढेंगे इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट x इज इक्वल टू 0। अब x हम 0 पुट कर देंगे, देयरफॉर देखें कि जब हम x 0 पुट कर देंगे तो x की जगह देखिए आ जाएगा 0, तो ये -y इज इक्वल टू -11। तो ये -y इज इक्वल टू -11, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11। और यहाँ पर देयरफॉर जो पॉइंट b है, पॉइंट b आपके पास आ जाएगा 0,11, ठीक है। अब हम टेस्ट पॉइंट का हम चेक करते हैं, आपने ग्राफ किस तरफ शेड करना है, ठीक है ना। तो शेडेड रीजन है उसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, 0 0 ही पुट कर देते हैं, पुट 0 0 द गिवन इनइक्वालिटी। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए इनइक्वालिटी देखिए आपके पास ये थी, x की जगह देखिए 0 आ गया, y की जगह पर भी 0 लेस देन -11। देखिए आ जाएगा 0 लेस देन -11। अब ये देखिए ट्रू है, सॉरी ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। देखिए 0 आपके पास 0 जो है, यानी 0 भी जो है -11 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो ये भी आपके पास क्या फॉल्स है। इसका मतलब इसमें भी जो है ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिन या वी शेड द रीजन that does not
contain the origin. ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब देखेंगे आपके पास ओरिजिन है, ये मैंने देखे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस तरफ क्योंकि -11 आ रहा है, तो ये मैंने 1, ये 2, -2, ये -3, ये -4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 आ गया, -11, क्योंकि इस तरफ एक्स नेगेटिव है। इस तरफ देखें, ये मैं ले रहा हूँ 2, ये 4, ये 6। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 8, ये 10, ये आपके पास 12, 11 यहाँ दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास ए था, वो था -11,0। पॉइंट ए था आपके पास -11,0, और जो पॉइंट बी आपके पास है वो 0,11। और यहाँ देखोगे इक्वलिटी में आपके पास आ रहा है लेस देन इज इक्वल टू आ रहा है, मतलब यानी इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो आप सॉलिड लाइन लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा जो शेड है, अब क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है, इसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, और आपने ये शेड इस पोर्शन को कर देना अपर हाफ लें। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है कि y लेस देन -5। तो आप देखिए इसमें भी हम पहले इसको क्या कहते हैं, इसकी एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमें बाउंड्री मिले। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -5। ठीक है, देखिए इसमें अब आपको x इंटरसेप्ट की और y इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू -5 है। ठीक है ना, देखिए जब y इज इक्वल टू -5 को हम प्लॉट करेंगे, अभी आपके सामने मैं प्लॉट करता हूँ, इसका हम ढूंढ लेते हैं टेस्ट पॉइंट। तो पुट 0, 0, गिवन इनइक्वालिटी, लेकिन देयर फोर, जब इनइक्वालिटी में आप 0 पुट करेंगे तो y की जगह आ जाएगा 0 लेस देन -5। तो आप देखिए ये आपके पास क्या फॉल्स है। अब आप यहाँ लिख देंगे देयर फोर ओरिजिन इज नॉट, origin is not included in the shaded region।
अब देखिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखेंगे आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब देखें ये मैं देखें जैसे ये ओरिजिन है, ये 2 ले रहा हूँ, ये 4 और ये आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें यहाँ पर जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू -5 देखें यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये 2 है, 4 है, y इज इक्वल टू ये -5। यहाँ से इसकी देखिए इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -5। तो अब देखिए अब यहाँ पे भी क्योंकि आपके पास लेस देन है, अब आपने इसको डैश यानी डैश लाइन से इसकी इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, y इज इक्वल टू -5। अब जो शेड करना है क्योंकि जीरो इसमें देखिए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अब हमसे क्या कर देना है, शेड जो है इसके इस तरफ कर देना है, ठीक है। ये शेड हमने इस तरफ कर देना है, ठीक है। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। अगर ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें भी जो आपके पास एक ही वेरिएबल है यानी x है, तो ये x इज इक्वल टू 4 यानी हमने बेसिक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए हम लोग क्या पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब देखिए आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए जो पॉइंट आपके पास देखिए एक ही नहीं, ये पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हम x इज इक्वल टू 4 ये लाइन ही ड्रॉ कर लेंगे। अब टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट में हम पुट करेंगे पुट 0 0 द गिवन इनइक्वालिटी। तो अब देखिए जब हम x की जगह पुट कर देंगे देखें 0, ठीक है। देखिए ये 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 4, देखिए ये भी आपके पास आ रहा है फॉल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर origin is not included in the shaded region। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये मैं 1 ले रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये हमारे पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव।
अब देखिए x इज इक्वल टू 4, देखिए x इज इक्वल टू 4, देखिए यहां पर आ रहा है, ये x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोल्ड लाइन, डार्क लाइन लेंगे, ठीक है, फुल लाइन लेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 और फॉल्स है, ओरिजिन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमने इस तरफ शेड कर देना, ठीक है, लाइन के उस तरफ में। ये पूरा जो है आपका रिजल्ट है, ये सोल्यूशन है। x ग्रेटर इज इक्वल टू 4, आप इन्हें यहाँ पर x की जगह पर जो मर्जी वैल्यू पुट करें, 5 6 7 8 9 10 वगैरह, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 या ये लाइट में, तो बेशरम ये लाइट। क्वेश्चन नंबर 14, अगर 1/2 और फिर x+2 है +3y <8। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये आपके पास इनइक्वालिटी है, तो पहले तो हम इसकी बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, या एसोसिएटेड इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये आ जाएगा 1/2 x+2 +3y 8, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब पहले हम इसका ढूंढेंगे x इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन x एक्सिस को किस जगह क्रॉस कर दे, ठीक है। उसके लिए आपको याद होगा हम क्या कर देंगे, पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम y 0 पुट करेंगे, देखिए 1/2 ये x+2 +3y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x+2, ये 300 इज इक्वल टू 8। तो देखिए यहां से आ जाएगा 1/2 x+2 इज इक्वल टू 8। और फिर देखिए यहां से x+2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। और देखिए यहां से x+2 इज इक्वल टू 2 8 16, और x आ जाएगा 16 - 2, ये आपके पास आ जाएगा 14। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, जो आपके पास आ गया पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा 14,0। ये आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब नाउ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को पुट करते हैं 0, पुट x इज इक्वल टू 0। देखिए देयरफॉर ये आपके पास 1/2 x की जगह देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, और ये फिर +2, तो ये +3y इज इक्वल टू 8। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, +3y इज इक्वल टू 8। अब ये 2 से 2 कैंसिल,
ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3y इज इक्वल टू 8, और यहां से देखिए आपके पास 3y इज इक्वल टू 8 - 1। अब ये 3y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। अब देखिए जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 × 6 होता है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। ठीक, 7/3 ये आ जाएगी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3। तो देयरफॉर देखिए जो y इंटरसेप्ट है वो आपके पास पॉइंट बी आ जाएगा 0,2.3। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, ये चेक करेंगे किस जगह पर ये इनइक्वालिटी को होल्ड करनी है। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट तो ज्यादा हम ओरिजिन 0 0 पुट करते हैं। ठीक है, और 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी। जब हम ये 0 0 पुट कर देंगे, ठीक है, देयरफॉर कि ये 1/2 x की जगह देखिए आपके पास आ गया 0, और ये +2, तो देखिए +3 y की जगह पर भी आ जाएगा 0, और ये <8। अब देखिए ये आ जाएगा 1/2, ये ×2, ये आपके पास 3 0 0 <8। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1 + 0 <8, और ये 1 <8। तो ये 1 <8 है, तो ये देखिए आपके पास ट्रू है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो कि इसमें x की वैल्यू 14 आ रही है, तो मैंने यानी x एक्सिस की तरफ ज्यादा पोर्शन लिया। देखिए ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ये x पॉजिटिव। अब देखिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये मैं 1, चले ये मैं ले रहा हूँ जैसे ये यहाँ पे देखिए मैं जैसे 2 ले रहा हूँ, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14, ये 16। ठीक है, और y की ये जो पहला पॉइंट ए आपके पास था, देखें 14,0, ये पॉइंट ए आपके पास आ गया, ये रहा 14,0। दूसरा पॉइंट देखिए बी जो आपके पास है, ये आपके पास कितना है 0,2.3 है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2, ये 3, तो 2.3 जैसे यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ गया पॉइंट बी 0,2.3। अब देखिए इसमें भी क्योंकि लेस देन है, तो अब हमने उसको प्लॉट करना है डैश लाइन से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने डैश लाइन से इसको प्लॉट कर दी।
अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, क्योंकि देखिए अब आपके पास ये जो है ये ट्रू है, इसमें देखें ओरिजिन शामिल होगा, तो यानी ये अब आपने ये पोर्शन कर देना। ठीक ठीक है। ऊपर देखिए हमारे पास डॉटेड लाइन से लाइन आपने बनाई है। ठीक है। और नीचे आपके पास शेडेड पोर्शन बन जाएगा। ठीक है। तो आपके पास यानी ये ट्रू है, यहाँ लिख भी सकते हैं ओरिजिन इज इंक्लूडेड इन द शेडेड ठीक है। तो ये आपने इसका ग्राफ बना लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन वी यूज 0 0 as a test point when graphing x plus y greater than 0? Explain with reason. Explain with reason. अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो आपके पास देखिए जो इनइक्वलिटी है वो आपके पास ये है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। तो पहले स्टेप में तो हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। द कोरस्पॉन्डिंग, या बल्कि देखिए इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बाउंड्री तो आप बना लेंगे ना। तो द नहीं, ठीक है, बल्कि टेस्ट पॉइंट ही हम रखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि हमें होगा कि चेक करना है कि ये रख सकते हैं या नहीं। ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट 0 0 इन द गिवन इनइक्वलिटी, ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x की जगह पर 0 + 0 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 0 < 0, देखिए 0 तो 0 के बराबर है, ये तो आपके पास आएगा। देखिए वैसे बेसिकली देखिए ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। वो देखिए ना 0 बराबर होता है 0 के। और डियर स्टूडेंट देखिए जब ये 0 = 0 आ जाए, तो अब हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते कि जो है कि आपने जो कौन सा पोर्शन शेड करना है। ठीक है ना, हमें यानी क्लैरिटी नहीं आती कि अब आपने यानी कौन सा रीजन शेड करना है, कि रीजन को इंक्लूड करना है या रीजन को इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। तो अब हम यहाँ पे इसका लिख सकते हैं कि के सिंस दिस शोज दिस शोज नॉट क्लैरिटी विच पोर्शन या विच रीजन इज टू बी शेड्यूल्ड। ठीक है, दिस शोज नॉट क्लैरिटी विच रीजन इज टू बी शेड्यूल्ड। यानी अब ये हमारे हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपने कौन सा रीजन पोर्शन शेड करना है। अपर पोर्शन शेड करना है, यानी जो हाफ हाफ प्लेन है वो अपर हाफ प्लेन को शेड करना है, या लोअर हाफ प्लेन को शेड करना है। ठीक है ना, तो अब आपने बता देना है कि यानी वी
must take a point which is not on a line। ठीक है, ये हमने एक ऐसा पॉइंट लेना है कि मस्ट टेक अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन अ लाइन, जो लाइन के ऊपर मौजूद ना हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर फॉर दिस inequality we not take 0 0 as a test point। यानी आपने पॉइंट आपने हमेशा ऐसा लेना है, ठीक है ना, पॉइंट आपने हमेशा ऐसा लेना है कि जो क्या हो, जो हमेशा यानी क्या हो कि जो लाइन के ऊपर मौजूद ना हो, ताकि जिससे पता चले कि आपने ग्राफ का कौन सा पोर्शन शेड करना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 16। अब हमें क्या कह रहे हैं कि राइट द वर्बल सेंटेंस एज एन इक्वलिटी और देन ग्राफ। डियर स्टूडेंट, देखिए जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है इन्हें हमें क्या बनाना है, एक तो हमें इनइक्वलिटी बनाना है और फिर आपने इसको ग्राफ करना है। ठीक है, अब पहला देखिए आपके पास ये है कि थ्री, जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि थ्री लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ठीक है ना, अब देखिए ये क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि हमें ये इसकी बनानी है, यानी इनइक्वलिटी की इनइक्वलिटी बनानी है। ठीक है, और फिर आपने इसको ग्राफ भी करना है। ठीक है, अब देखिए जो पहला आपको दिया हुआ है कि थ्री लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम इसकी इनइक्वलिटी बनाएंगे, अब देखिए लिखा हुआ है कि थ्री लेस, यानी थ्री कम है, थ्री लेस देन एक्स। ठीक है ना, अब थ्री कम है, लेस देन एक्स, देखिए एक्स लिखा आपने और ये थ्री लेस है। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ये आपके पास आ। ठीक है, ये आपके पास आ गई है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट आ गई है। ठीक है, दोबारा सुनने देखें, क्या था कि थ्री लेस था, थ्री लेस देन एक्स था और ग्रेटर इज इक्वल टू वाई। अब आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स वाई को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं और ग्रेटर इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब हमें इसका करना है ग्राफ प्लॉट। तो हम पहले स्टेप में लिखेंगे द associated इक्वेशन इज, क्योंकि associated इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। अब पहले हम ढूंढेंगे x इंटरसेप्ट। अब देखिए x इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट y इक्वल टू जीरो।
क्योंकि जब y को 0 पुट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा x y की जगह 0 इज इक्वल टू 3। देखिए x आपके पास आ जाएगा 3। तो देयरफॉर देखिए जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट जो पहला पॉइंट जहां से वो लाइन क्रॉस कर रही है उसको a का नाम दे दें, और ये 3,0 आ गया। ठीक है, अब हम y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे, ठीक है, देयरफॉर तो इनइक्वलिटी x की जगह देखिए आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये y इज इक्वल टू -3 आ गई। तो देयरफॉर जो पॉइंट b आपके पास आ जाएगा 0, अब हमने टेस्ट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन के ऊपर मौजूद ना हो। अब हम यहाँ पे पुट 0, 0 इन द गिवन इक्वलिटी। अब देखिए इक्वलिटी आपके पास ये थी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x माइनस वाई ग्रेटर देन 3। अब देखिए x की जगह हमने पुट किया 0, y की जगह पर भी 0 ग्रेटर देन 3। देखिए ये आपके पास 0 ग्रेटर देन 3, तो ये आपके फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिन इज नॉट included in the shaded portion। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब देखिए जो पॉइंट ए आपके पास 3,0 है, तो रीजन ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3 है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट बी है 0, -3। तो ये मैंने देखे ले लिया 1, ये 2, ये 3। तो पॉइंट ए तो आपके पास है 3,0, और पॉइंट बी आपके पास है 0, -3। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रहा है, अब हम यहाँ पर डार्क लाइन लेंगे। ठीक है, सॉलिड लाइन लेंगे। तो ये है, और दूसरी बात है कि ये फॉल्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट इन ये वाला पोर्शन लेंगे, ये शेड करेंगे, रीजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आज इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है,
अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोडक्ट ऑफ -2 of -2 and y is less than or equal to the sum of x and 6। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो क्वेश्चन आपके पास देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है द प्रोडक्ट ऑफ -2 यानी -2 का प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, ठीक है ना। तो आप देखिए जब हम इसकी इनइक्वालिटी बनाएंगे और देखें द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, और देखिए -2 का प्रोडक्ट y के साथ, ठीक है। अब देखिए दिया होगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए दिया हुआ है द सम ऑफ x एंड 6, तो सम ऑफ x एंड 6 तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए x प्लस 6, देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा -2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। अब इस x को मैं यहां पर ले आता हूं ताकि ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वलिटी बन जाए। तो यहाँ आके देखिए हो जाएगा -x, ये -2y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपके पास बन गई है इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब क्योंकि अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी -x -2y इज इक्वल टू 6। अब पहले हम ढूंढेंगे इसका x इंटरसेप्ट, पहले x इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन x एक्सिस को किस जगह से क्रॉस कर रही है। तो पुट y इक्वल टू 0 द गिवन इक्वेशन। अब देखिए ये -x, ये -2, y की जगह पर 0 आ गया इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए -x इज इक्वल टू 6 और देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई -6, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई तो देयरफॉर ये जो पॉइंट आपके पास a आ जाएगा -6,0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने ढूंढना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपको याद होगा कि पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, और देखिए x की जगह आ जाएगा 0 और फिर देखिए -2y इज इक्वल टू 6, देखिए ये -2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ जाएगी -6/2 और ये 2 3 का 6, देखिए यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो देयरफॉर ये जो y इंटरसेप्ट है b आपके पास आ जाएगा 0, -3। अब हमने टेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, नाउ टेस्ट पॉइंट, ये अब हमने चेक करना है कि शेड में ओरिजिन को शामिल करना है या नहीं करना, ठीक है ना। तो पुट 0 0 इन द गिवन इनइक्वालिटी,
ठीक है। अब देखिए इनइक्वलिटी देखिए आपके पास ये थी -x -2y <6। ठीक है। अब देखिए जब हम पुट कर देंगे, देखिए x की जगह पर देखिए 0, -20 <6। देखिए आ जाएगा 0 <6। देखिए ये आपके पास ट्रू है, आपके पास ट्रू है, यानी हमने ओरिजिन को शामिल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर origin is included in the schedule portion। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। अभी आपके पास x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव है। स्केल आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास a आपके पास है -6,0। ये ओरिजिन है, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। ये पॉइंट आपके पास आ गया a -6,0। ये पॉइंट आपके पास आ गया a। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए जो बी आपके पास है 0, -3। देखिए ये मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3 ले रहा हूँ। अब क्योंकि देखिए इनइक्वलिटी में आपके पास लेस देन और इक्वल टू भी आ रहा है। ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब आपने सॉलिड लाइन लगानी है। ठीक है। ठीक है। अब क्योंकि देखिए अब आपके पास ओरिजिन इसमें शामिल है, तो आप देखिए यानी ये ओरिजिन आपके पास है। अब हम इसको शेड कर देंगे, नहीं ये ओरिजिन वाली साइड, यानी ये पूरा जो आपका सोल्यूशन होगा, यानी इसमें जितनी वैल्यूज नहीं है वो आपको इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। ये आपका आंसर है। ठीक है। अब आगे इसका देखें जो लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हूँ। द सम ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 4। द सम ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड वाई, 4 एंड वाई लेस देन -2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि द सम ऑफ एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड वाई लेस देन -2। और देखिए पहले हम इसकी बनाएंगे, देखें इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है
द सम ऑफ एक्स देखेंगे, एक्स का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 and y, यानी 4 और y का प्रोडक्ट, ठीक है। और लेस देन क्या दे दिया, -2। देखिए ये आपके पास बन जाएगी इसकी इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू -2। अब सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे, आपको किसको ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे द कॉरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। अब पहले हम इसका ढूंढेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट आपको याद होगा, ये वो पॉइंट होता है जहां से लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है, ठीक है। और इसके लिए आपको याद होगा कि पुट y इक्वल टू 0। वैसे तो अगर आप चाहें तो देखें, हम यहाँ पर देखें, जैसे आपको याद होगा, देखें यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, -x -2 और 4। यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की आती जाएंगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे थोड़ा इजी होता है। अगर ये x प्लस 4 y की जगह देखिए 0 आ जाए, इज इक्वल टू -2। तो देखिए ये x प्लस 0 इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई -2। तो देयरफॉर x इंटरसेप्ट, उसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, -2, 0। अब हम ढूंढेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपको याद होगा कि वो पॉइंट होता है जहां से लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, x होता है 0। पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x 0 पुट कर देंगे, ठीक है, देयरफॉर x की जगह देखिए अगर 0 प्लस 4y इज इक्वल टू -2। और यहाँ पे देखिए 4y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय 4। और फिर आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 2 2 टू द 4। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई -1/2, 0.5 आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर जो पॉइंट आपके पास b है, पॉइंट बी आपके पास आ जाएगा 0, -1/2। अब हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं। अब टेस्ट पॉइंट में हम चेक करते हैं कि ग्राफ को जो शेड करना है उसमें ओरिजिन शामिल है या नहीं, विच साइड ऑफ द ग्राफ इज टू बी शेडेड, ठीक है ना। और इसमें आपको याद होगा कि ऐसा पॉइंट लेते हैं जो लाइन के ऊपर मौजूद नहीं होता। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट 0 0 द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हमने ये 0 0 पुट कर दिया है, तो देखिए इनइक्वालिटी तो आपके पास ये थी, x प्लस 4y लेस देन -2। अब देखिए x की जगह 0 पुट किया, प्लस 4y की जगह पर 0 लेस देन -2। देखिए ये आ जाएगी 0 लेस देन -2। देखिए ये आपके पास होगी फॉल्स। देखिए 0 तो हमेशा क्या होता है, यानी माइनस से, नेगेटिव से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर रीजन इज नॉट included in the shaded region। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं।
अब देखिए ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये आपके पास x नेगेटिव, ये ओरिजिन है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास पॉइंट A है वो आपके पास आया था -2,0। बल्कि ये मैं ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ नेगेटिव, ये ले रहा हूँ 2, ये आपके पास आ गया पॉइंट A। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट A आ गया। अच्छा पॉइंट बी देखिए आपके पास है -1/2। तो देखिए जैसे मैं ये ले रहा हूँ वैसे मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1/2। ये पॉइंट बी 0, -1/2, ये आपके पास आ गया पॉइंट बी। ठीक है, और क्योंकि ये आपके पास लेस देन है, इसमें हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये हमने लगा दी डॉटेड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डॉटेड लाइन। तो ये आपके पास डॉटेड लाइन आ गई है। ठीक है, और दूसरा क्योंकि ये फॉल्स था, इसमें ओरिजिन शामिल नहीं है, तो अब आपने शेड वाला पोर्शन करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।